नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने जो सैन्य कार्रवाई की है, वहां के राष्ट्रपति की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद दुनिया के कई मुल्कों से आवाज उठनी शुरू हो चुकी है और सभी देश मुखर होकर इस मसले पर यह कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक तरीका है। इस तरीके से किसी देश पर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं, वहां की सत्ता को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन भारत सहित मुस्लिम देश क्या सोचते हैं, एक एक करके मैं सबसे पहले तो भारत की प्रतिक्रिया पे नजर डालूंगी और उसके बाद जो मुस्लिम देश हैं वो इसे कैसे देख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका का जो रुख रहा है वो अन्य देशों को लेकर, छोटे देशों को लेकर कैसे रहा, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और अगर वेनेजुएला के जरिए ये शुरुआत हुई है तो ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला यहीं तक रुक जाना है। हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ ऐसे भी देशों पर उसकी नजर हो, बात आने लगी है सामने, जो थोड़े कमजोर देश हो। तो एक एक करके मैं सबसे पहले तो आपको प्रतिक्रिया बताऊंगी कि भारत ने इस पर क्या कहा है। भारत में भी भारत सरकार की अलग राय होती है किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, और यहाँ पे विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की अलग राय होती है। भारत सरकार की तरफ से यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए अपने समर्थन को फिर से दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। भारत का ये स्टैंड जो वेनेजुएला के लिए है, ठीक यही स्टैंड यूक्रेन के लिए भी था जब रूस ने वहां पे एक्शन लिया था और वहां पे कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई की थी। लेकिन इस बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को लेकर जो वेनेजुएला में इस वक्त हैं या जाना चाहते हैं किसी भी सिलसिले में, उनको लेकर एक एडवाइजरी जारी की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो सभी गैर जरूरी यात्राओं को आप टाल सकते हैं, उन यात्राओं से बचे। लेकिन मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है वो भी जानना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने इस मसले को लेकर चिंता जाहिर की है। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर जो लिखा है प्रतिक्रिया वो बता दूं। कांग्रेस पार्टी पिछले 24 घंटों में वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई पर गहरी चिंता जताती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तय सिद्धांतों का एक तरफा उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है, ये भारत में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। अब मैं आती हूं दुनिया के तमाम उन देशों पर जो मुस्लिम देश हैं और वो वेनेजुएला के ऊपर जो एक्शन हुआ है, जो सैन्य कार्रवाई हुई है, जो अमेरिका ने टेढ़ी निगाह की है, उसको लेकर कौन क्या कह रहा है वो बताती हूँ। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ईरान का विदेश मंत्रालय वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमले और देश की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खुले उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूलभूत सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी नियमों, खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2-4 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसे उल्लंघन माना जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने जो कहा वो मैंने आपको बता दिया। मलेशिया क्या सोचता है, मलेशिया के बारे में भी जानिए। मलेशिया ने कहा कि दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में किसी भी तरह के विदेशी दखल, साथ ही ताकत के इस्तेमाल या धमकी का विरोध करता है मलेशिया भी। इसके अलावा वेनेजुएला को लेकर जो बातें लिखी गई है वो भी बताती है, वेनेजुएला के लोगों को अपना राजनीतिक भविष्य खुद तय करने का अधिकार है। मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सम्मान को देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों के लिए सबसे जरूरी मानता है। कतर के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है, एक बयान में यह कहा गया है कि कतर राज्य बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला में मौजूदा घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। मतलब एक सुर में ये जितने देश हैं वो कड़ी निंदा करें। तुर्की की तरफ से क्या कहा गया वो भी जानिए। तुर्की ने कहा कि हम वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हैं। तुर्की वेनेजुएला की अस्थिरता और वहां के लोगों की शांति और भलाई को महत्व देता है, वहां की स्थिरता और शांति और भलाई को महत्व देता है। हम सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं, ये स्टैंड है तुर्की का। इसके अलावा हिजबुल्लाह से जुड़े अल मनार टीवी वेबसाइट पर अपने बयान में उसने जो स्टैंड लिया है वो भी बताती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला और अभूतपूर्व उल्लंघन है। इसका मतलब कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो ये भारत सहित अमेरिकी देशों का अमेरिकी नहीं मुस्लिम देशों का स्टैंड है। मतलब एक सुर में सब ट्रंप के इस एक्शन को सिरे से खारिज कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का इसे उल्लंघन मान रहे हैं, असंवैधानिक मान रहे हैं। अस्थिर करना किसी भी देश को कहीं से भी सही नहीं है। ये गैर जरूरी कदम है जो अमेरिका ने उठाया है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बेहिचक आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो वेनेजुएला में अमेरिका का एक्शन है उसका प्रभाव भारत सहित अन्य देशों पर नहीं पड़ने वाला है। जाहिर सी बातें पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका असर पड़ने वाला है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अमेरिका यहाँ रुकने वाला नहीं है।
उसका अगला टारगेट, उसका अगला देश, अगला कदम क्या होने वाला है, इन सब पे दुनिया की निगाहें तो है ही है। हम सब भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि ट्रंप अगला एक्शन क्या लेने वाले हैं और किस देश को लेकर लेने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप क्या राय रखते हैं जो अमेरिका ने एक्शन लिया है उसको लेकर।